हेलो एवरीवन, आज की जो स्टोरी है वो बहुत इंस्पिरेशनल है। आज हम बात कर रहे हैं ग्रेट साइंटिस्ट थॉमस एल्वा एडिसन को, जिनको सेंचुरी ऑफ द जीनियस कहा गया है। आज उनकी इंस्पिरेशनल स्टोरी, उनके स्ट्रगल के बारे में हम जिक्र करेंगे और ये तमाम चीज़ें आपकी पर्सनालिटी के लिए काफ़ी बेनिफिट करेगा। हम तमाम व्यूअर्स का खैर मकदम करते हैं हमारे नेटवर्क इनोवाटिका पे। आई एम फहीम हुसैन। आप सबने जो प्यार दिया उसके लिए हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में है। जब वो छोटे थे तो पढ़ने में बहुत तेज नहीं थे, तो उनके जो टीचर्स थे वो उन्होंने उनको एक लेटर दिया और कहा इसको अपनी माँ के पास लेके जाना। जब वो लेटर माँ के पास लेकर जाते हैं तो वो लेटर पढ़कर उनकी माँ रोने लगती है। ये देखकर थॉमस एल्वा एडिसन काफी बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। वो इसकी वजह जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वजह है, तो वो अपनी माँ से पूछते हैं। तो उनकी माँ कहती है, बेटा इसमें लिखा है कि तुम बहुत ही इंटेलिजेंट और शार्प माइंडेड स्टूडेंट हो और वो स्कूल तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं है, वहाँ पे उतनी अच्छी फैसिलिटीज नहीं है, उतने अच्छे टीचर्स नहीं है। इसमें इसलिए लिखा है या तो इसको दूसरे स्कूल में रख दीजिए या खुद से पढ़ाइए। तो उसकी माँ उस बच्चे को, थॉमस एल्वा एडिसन को, खुद से पढ़ाने लगती हैं और तब तक पढ़ाती हैं जब तक उनकी डेथ ना हो जाए। उसके बाद एक और स्टोरी है इसमें कि वो बल्ब का इन्वेंट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि उनके स्टोरी को इंस्पिरेशन के तौर पे जाना जाता है कि लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। वो 10,000 बार फेल होते हैं बल्ब का इन्वेंट करते हुए वक्त। तो गवर्नमेंट कहती है कि इस पे ह्यूज मनी वेस्ट हो चुका है, अब इस रिसर्च को रोक दो, इस इन्वेंशन को रोक दो। लेकिन थॉमस एल्वा एडिसन कहते हैं कि मैं ये जान चुका हूं कि 10,000 तरीके से बल्ब नहीं बन सकता, अब कुछ ही तरीके हैं जिससे बल्ब बन जाएगा। यहां पे एक एटीट्यूड देखिए, जब एक इंसान फेल होता है तो वो हताश होता है, परेशान होता है। हम एक बार में, दो बार में, 3 बार में परेशान हो जाते हैं। थॉमस एल्वा एडिसन 10,000 टाइम्स फेल हुए, लेकिन एक एटीट्यूड देखिए, बिहेवियर देखिए उसका, कि उन्होंने कहा कि मैं ये जान चुका हूं कि 10,000 तरीके से बल्ब नहीं बन सकता है, अब कुछ ही तरीके हैं जिससे बल्ब बन जाएगा। That attitude create the difference. That positive attitudes create the difference. और आज के वक्त में आप लोग जो हम लोग अभी रात में शूट कर रहे हैं और आप लोग मुझे क्लियरली देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आई एम थैंकफुल टू द थॉमस एल्वा एडिसन। आज जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं उसमें कितना बड़ा रोल है और सदियों तक ये बेनिफिट, जब तक इंसानियत जिंदा है, ये बेनिफिट पहुंचता रहेगा। तो वी आर वेरी ग्रेटफुल टू द थॉमस एल्वा एडिसन हु हैज गिवन सच ए वंडरफुल थिंग्स इन द फॉर्म ऑफ द बल्ब। दोस्तों, जब थॉमस एल्वा एडिसन, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में जिक्र किया था कि उनकी माँ, जो लेटर उनको मिलता है और माँ उनको बताती है, तो उसके बारे में मैं अब आपको लास्ट में बता रहा हूँ कि जब थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब का इन्वेंट किया और उनको कहा गया ही इज द जीनियस ऑफ द सेंचुरी, तो एक बार वो पुराने सामान में उस लेटर को पाते हैं जो टीचर ने दिया था। उस लेटर को जब वो पढ़ते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। उस लेटर में लिखा था कि आपका बच्चा पढ़ने में इसका IQ 0 है, ये डल बच्चा है और इस बच्चे को इस स्कूल से कहीं और ले जाइए, ये कुछ नहीं कर सकता है अपनी लाइफ में। तब उसकी माँ ने उसको गाइडेंस दिया, एज ए टीचर, एज ए गार्जियन उसके स्किल्स को इन्हांस किया और उन्होंने फिर लिखा कि सबसे डल स्टूडेंट को मेरी माँ ने सदी का सबसे जीनियस स्टूडेंट बना दिया है। इस स्टोरी से कई सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। पहली चीज़ कि इंसान को अपने गोल के प्रति कभी रुकना नहीं चाहिए। ही शुड ट्राई टिल ही अचीव हिज गोल। अनदर थिंग इज दैट कि ही इज ए हार्ड वर्किंग पर्सन। कुछ लोग होते हैं जो फेलियर को दूसरे वे में ले जाते हैं। देखिए, अगर आप 100% दे रहे हैं, उसके बाद आप फेल हो रहे हैं, दैट्स ओके एंड यू आर लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक। अब आप एक स्टूडेंट हैं,
अगर आप 3 घंटे भी नहीं पढ़ रहे हैं, 2 घंटे भी नहीं पढ़ रहे हैं, आप रेगुलर स्कूल नहीं जा रहे हैं, कोचिंग नहीं जा रहे हैं, उसके बाद फेल हो रहे हैं, तो ये तो श्योर है कि आप फेल होइएगा। You are trying hard for the preparation and you are just for 1 and 2 marks you didn't qualify the competitions. Then you work hard, then you learn from your mistake. So keep working hard and learn from your mistake. First lesson. Second lesson is that we need someone who can understand, who can know our qualities. सबने, उन टीचर्स ने जब कहा कि ये बच्चा कुछ नहीं कर सकता है, तो उसके मदर ने एज ए टीचर, एज ए गार्जियन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और उसकी क्वालिटी को इन्हांस किया। तो ये दोनों चीज़ का कॉम्बिनेशन चाहिए, एक सही डायरेक्शन और मेहनत। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आप अपनी ज़िंदगी में कोई भी अगर वर्क कर रहे हैं, दैट डायरेक्शन शुड बी गुड एंड यू शुड कीप वर्किंग हार्ड विदाउट एनी कंप्रोमाइज। कहने का मतलब ये है कि आप उसके साथ जस्टिस कीजिए, अपने वर्क के साथ उसके साथ न्याय कीजिए। इफ़ यू विल डू दीज टू थिंग्स देन यू विल डेफिनेटली बिकम द सक्सेसफुल। तो ये स्टोरी से हमें एक फेलियर्स को इस सेंस में लेना है कि वी विल ट्राई बेटर टू द नेक्स्ट टाइम एंड अल्टीमेटली वी विल बिकम द सक्सेसफुल इफ वी विल नॉट स्टॉप। Hope you will like our video and I am damn sure you will apply these things in your upcoming life. Thanks for the watching. Please subscribe our channel, like, share and comment. Goodbye. See you in the next video. Thank you very much.